हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूँ आपके साथ दीपाली नंदा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पावर पैक स्मार्टफोन। मैं बात कर रही हूँ iQOO 15R की, जिसकी बैटरी और प्रोसेसर जबरदस्त है। बैटरी प्रोसेसर जबरदस्त है, लेकिन दूसरे फीचर्स में आपको क्या कुछ मिलेगा ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू में। सो लेट्स स्टार्ट। iQOO 15R को मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ फ्लैगशिप फीचर्स से भी ये लैस है। सबसे पहले रिव्यू में बात करेंगे इसके डिजाइन और डिस्प्ले की। प्रीमियम और सटल लुक के साथ ही इसे डिजाइन किया गया है, यानी कि ये बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता है। वेट की बात करें तो ये सिर्फ 206 ग्राम का है और 7.9 mm पतला है। बॉडी के हिसाब से देखें तो स्मार्टफोन में ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। इन हैंड फील काफी स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम लगती है। कॉर्नर्स की बात करें तो हल्के राउंडेड कॉर्नर्स इसमें रखे गए हैं, आसानी से ये आपके हाथ में फिट हो जाता है। साथ ही साथ वहीं बैक में देखेंगे तो कैमरा मॉड्यूल इसके टॉप लेफ्ट में है, एक स्क्वायर राउंड डिजाइन में दिया गया है। कैमरा सेटअप काफी सटल है, ये ज्यादा उभरा हुआ नहीं लगता है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको डार्क नाइट और ट्रायम्फ सिल्वर कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रायम्फ सिल्वर वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर एक खास तरह का चेक्ड पैटर्न दिया गया है, जो लाइट पड़ने पर इसे एक अलग ही लुक देता है। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इसमें आपको IP68 और IP69 की रेटिंग मिल जाएगी, यानी कि पानी और धूल से ये रेटिंग्स इसका पूरा बचाव करेंगी। नजर डाल लेते हैं इसके डिस्प्ले पर, जो कि इसकी सबसे बड़ी पावर कहा जा सकता है। इसमें आपको 6.59 इंच की 1.5 के AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा 144 हर्ट्ज का। कलर्स की बात करें तो स्क्रीन काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट लगती है और साथ ही साथ जो वीडियो स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी ज़बरदस्त है। खासतौर पर अगर आप HDR कंटेंट में कोई वीडियो iQOO 15R में देखते हैं तो मज़ा दोगुना हो जाता है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और ऐप नेविगेशन काफ़ी स्मूथ फील होती है। और एक और ख़ास बात कि जो इसके बेजल्स हैं, यूनिफॉर्म बेजल्स इसमें दिए गए हैं, जो कि ओवरऑल स्क्रीन को भी प्रीमियम लुक देते हैं। वहीं फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से गेमिंग और टाइपिंग में एक्सीडेंटल टच भी कम होते हैं, तो स्मूथ स्क्रॉलिंग और टाइपिंग इसमें आपको मिलती है। अब नजर डालते हैं इसके कैमरा सेटअप पर। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलेगा। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा iQOO 15R में आपको मिल जाएगा। डे लाइट की बात करें तो फोटोग्राफ्स काफ़ी डिटेल्ड और बैलेंस लगती है। वहीं लो लाइट में परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी खास नहीं, बट ठीक ठाक रिजल्ट आपको लो लाइट में भी ये लेटेस्ट स्मार्टफोन देता है। सेल्फी के हिसाब से देखें तो डे लाइट में बढ़िया काम करता है, और हालांकि कभी कभी आपको लगेगा कि ज़्यादा लाइट होने पर ये ओवर शार्पनिंग इमेजेस भी देता है। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन अगर आप फ्लैगशिप लेवल के हिसाब से देखें तो वो दम थोड़ा सा कैमरा सेटअप में कम दिखता है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, जो कि iQOO की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। जी हाँ, iQOO हमेशा से ही परफॉर्मेंस फर्स्ट ब्रांड रहा है। यही वजह है कि कंपनी का फोकस सिर्फ फ्लैगशिप से कंपटीशन करना नहीं, बल्कि कम कीमत में, या फिर ये कहा जाए कि एक मिड रेंज सेगमेंट की कीमत में ऑल राउंड परफॉर्मेंस देना भी है। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर मिलता है, जो कि इसे इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स की लिस्ट में शामिल करता है।
डेली यूज के हिसाब से ये फोन जबरदस्त चलता है। मल्टीटास्किंग, ऐप स्विचिंग और हैवी यूसेज कहीं भी आपको ये दमदार प्रोसेसर स्लो डाउन महसूस होने नहीं देता है। गेमिंग के लिहाज से भी ये जबरदस्त परफॉर्म करता है। BGMI हो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, हाई सेटिंग्स पर स्मूथ गेम प्ले एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। साथ ही साथ टेंशन इम्पैक्ट इसे हैवी गेम्स में बिल्कुल बैलेंस परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। लंबे गेमिंग सेशन के बाद हालांकि थोड़ा सा गर्म ये स्मार्टफोन आपको फील हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ओवरहीट नहीं होता। वहीं सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो ये Android 16 बेस्ड Origin OS 6 पर चलता है। UI फास्ट है, स्मूथ है और विजुअली काफ़ी पॉलिश्ड लगता है। हालांकि इसमें आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलेंगे जिन्हें आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं। अच्छी बात यह भी है कि कंपनी अगले 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दे रही है। और अब बात करते हैं इसकी मजबूत बैटरी की। इसमें आपको 7600 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि सेगमेंट में पावर बूस्टर का काम करती है। नॉर्मल यूज़ के हिसाब से देखें तो आप आराम से 1 से 1.5 दिन इसे चला सकते हैं। वहीं अगर आपका यूसेज थोड़ा कम रहता है तो आसानी से ये 2 दिन तक भी चल सकती है। साथ में 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है जो सिर्फ 40 से 45 मिनट में इसको फुल चार्ज करता है। यानी कि अगर आपको भी बैटरी एंजाइटी होती है तो अब वो इस स्मार्टफोन के जरिए खत्म हो सकती है। चलिए लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि अगर iQOO 15R खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें कितने वेरिएंट्स हैं और हर एक वेरिएंट के हिसाब से इसका प्राइस कितना रखा गया है। 3 वेरिएंट आपको इसमें मिलेंगे। जो पहला वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB की रैम मिल रही है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस की बात करें तो यह है 44,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको मिल जाएगी 12 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज और इसके प्राइस की बात करें तो यह है 47,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट इसमें आपको मिलेगा जो कि एक एडवांस वेरिएंट है। इसमें आपको 12 GB की रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिल रही है। प्राइस की बात करें तो यह है 52,999 रुपीज़। ओवरऑल रिव्यू यही है कि अगर आपको एक दमदार बैटरी चाहिए, लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और स्टाइलिश चाहिए, साथ ही साथ प्रोसेसर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते हैं तो iQOO 15R जरूर खरीद सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू टेक गुरु। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। अगर आप इस साल यानी 2026 का प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा या iPhone 17 Pro दोनों ही फोन्स टेक्नोलॉजी की टॉप लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस और इकोसिस्टम के मामले में इनमें काफी डिफरेंसेस भी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Samsung Galaxy S26 Ultra में आपको मिलता है 6.9 QHD प्लस डायनामिक AMOLED डिस्प्ले विद 120 Hz ऑफ रिफ्रेश रेट, यानी स्क्रीन रेजोल्यूशन भी ज्यादा और पिक्सल डेंसिटी भी हाई है, जिस वजह से कंटेंट और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी इमर्सिव लगता है। दूसरी तरफ iPhone 17 Pro में you get a 6.3 इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, along with that आपको मिलता है 120 Hz वेरिएबल रिफ्रेश रेट, यानी कि एप्पल की स्क्रीन यूजुअली कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस के लिए फेमस होती है, जो अराउंड 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस तक जा सकता है। तो आसान भाषा में अगर इसे समझे तो बिग स्क्रीन लवर्स के लिए Samsung, कलर एक्यूरेसी और कॉम्पैक्ट साइज के लिए यू कैन गो फॉर एन iPhone। Now let's talk about its performance, यानी कि Snapdragon versus Apple Silicon। परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन्स एक्सट्रीमली पावरफुल हैं। Samsung Galaxy S26 Ultra में you get Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, जो AI फीचर्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। वही iPhone 17 Pro की अगर बात करूं तो Apple का A19 Pro चिप है, जो इंडस्ट्री में हाई एफिशिएंसी और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। बेंचमार्क टेस्ट में Samsung का प्रोसेसर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में स्ट्रॉन्ग दिखता है, जबकि एप्पल का चिप सिंगल कोर स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन में बेटर माना जाता है, यानी कि हेवी गेमिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए Samsung और स्मूथ डेली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए iPhone। Now let's talk about मेगापिक्सल वर्सेस वीडियो क्वालिटी, यानी कि कैमरा कंपैरिजन करते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। Samsung Galaxy S26 Ultra के पास है 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, साथ में यू गेट अ 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो लेंस भी मिलते हैं। ये सेटअप 100x स्पेस जूम सपोर्ट करता है, और साथ ही दूसरी तरफ iPhone 17 Pro में ट्रिपल 48 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो फोटोग्राफी में नेचुरल कलर्स और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है। जूम और डिटेल फोटोग्राफी के लिए बात करूं सो यू कैन गो फॉर Samsung, बट वीडियो रिकॉर्डिंग एंड नेचुरल कलर टोन्स अगर आप प्रेफर करते हो देन iPhone 17 Pro इज द राइट चॉइस फॉर यू। Let's talk about its battery and charging. Samsung Galaxy S26 Ultra में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी एंड अ 60 वॉट फास्ट चार्जर। iPhone 17 Pro की बैटरी कैपेसिटी थोड़ी छोटी है, अराउंड 3988 mAh, लेकिन एप्पल का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बैटरी लाइफ को काफी एफिशिएंट बना देता है। टेस्टिंग में Samsung का बैटरी लाइफ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ टेस्ट में iPhone मॉडल्स स्लाइटली लॉन्गर रन टाइम डिलीवर कर देते हैं। मीनिंग बिग बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग, Samsung इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। ऑप्टिमाइज्ड बैटरी यूसेज के लिए यू कैन गो फॉर एन iPhone। Now let's talk about its software ecosystem. सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों फोन्स में कंप्लीटली डिफरेंट है। Samsung की अगर बात करें तो उसमें चलता है Android 16 और One UI 8.5, जिसमें कस्टमाइजेशन, मल्टीटास्किंग और Galaxy AI फीचर्स मिलते हैं। वही iPhone 17 Pro में iOS 26 दिया गया है, जो एप्पल इकोसिस्टम, मैकबुक, iPad और Apple Watch के साथ सीमलेसली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कस्टमाइजेशन लवर्स के लिए Samsung, एप्पल इकोसिस्टम यूजर्स के लिए iPhone।
Now let's talk about its price comparison. इंडिया में अप्रॉक्सीमेट स्टार्टिंग प्राइस आईफोन 17 Pro की अराउंड 1.34 लाख बताई जा रही है और Samsung Galaxy S26 Ultra की अराउंड 1.39 लाख। सो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीचर्स और प्रेफरेंस का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि अगर आपको चाहिए एक ह्यूज डिस्प्ले, पावरफुल जूम कैमरा, बिग बैटरी, एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन, देन Samsung Galaxy S26 Ultra बेटर चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हो स्मूथ iOS एक्सपीरियंस, बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, देन आईफोन 17 Pro एक सॉलिड ऑप्शन है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु शो। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा और आज के रिव्यू सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा स्मार्टफोन जो आपको ज़बरदस्त बैटरी तो देता ही है, वहीं अगर आप एक स्टाइलिश लुक और डिज़ाइन की तलाश में हैं तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं बात कर रही हूं V70 Elite की। स्मार्टफोन मार्केट में से लॉन्च किया जा चुका है, तो क्या कुछ इसके अंदर खासियत है, कहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकती है, ये सब कुछ जानेंगे आज के रिव्यू सेगमेंट में। सो लेट्स स्टार्ट। Vivo V70 Elite स्मार्टफोन का लुक और डिज़ाइन कैसा है, सबसे पहले रिव्यू सेगमेंट में आपको यही बताते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से देखिए तो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन इसे दिया गया है। खासतौर पर जो फ्लैट एज डिज़ाइन है वो स्मार्टफोन को स्लिम और लाइट वेट बनाता है। अगर वेट की बात करें तो ये सिर्फ 194 ग्राम्स है। साथ ही साथ इसमें आपको एल्यूमिनियम का मैट फ्रेम मिलता है और जो आप इसकी बैक देख रहे हैं ये ग्लास फाइबर बैक है। इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, सैंड बेज, पैशन रेड, ऑथेंटिक ब्लैक। जो स्मार्टफोन को मैंने रिव्यू किया है उसका कलर वेरिएंट है सैंड बेज, जो कि काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स कलर लगता है, खासतौर पर जब बात स्मार्टफोन की हो तो। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इजीली आप इसे एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वन हैंडेड इस्तेमाल में ये सुपर कंफर्टेबल लेवल तक जाता है। वहीं अगर धूल, पानी या फिर हाई प्रेशर्स की बात की जाए तो ये सब कुछ हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको IP68 के साथ साथ IP69 की रेटिंग भी मिलती है। जो इसका टॉप नॉच डिज़ाइन है इसे काफ़ी लग्जूरियस बनाता है। हालांकि थोड़ा सा स्लिपरी एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल सकता है, तो बेहतर ये है कि जब आप ये स्मार्टफोन यूज़ करें तो ग्रिप हाथ में बढ़िया से रखें। ओवरऑल डिज़ाइन में वीवो ने कमाल किया है, खासतौर पर वो स्मार्टफोन यूजर जो ये चाहते हैं कि उन्हें एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिले लेकिन प्रीमियम फील भी दे, तो वीवो V70 Elite बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको डिस्प्ले साइज बड़ा मिलता है, 6.59 इंच का इसके अंदर फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। वहीं रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज का है और साथ ही साथ इसके अंदर पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स की मिलती है, यानी कि अगर आप इसे वाइब्रेंट या फिर ब्राइट सनलाइट में यूज़ करते हैं तो क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन को आप एक्सपीरियंस करेंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर कलर्स हैं वो भी काफ़ी नेचुरल्स और एक्यूरेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, जो कि सुपर फास्ट स्पीड से आपकी स्क्रीन को अनलॉक करता है। वहीं अगर स्टीरियो स्पीकर्स की बात करें तो ये थोड़े से आपको लाउड लग सकते हैं, लेकिन इसमें बास काफ़ी कम है और साउंड आपको एवरेज ही मिलेगी।
साथ ही आपको बता दें इसमें आपको गूगल जेमिनी जैसे AI फीचर्स भी मिल जाते हैं और कंपनी की तरफ से 4 साल के लिए OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें आपको ब्लोटवेयर भी मिल सकता है क्योंकि कई सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस इसमें मिलेंगी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं। V70 एलीट स्मार्टफोन में कैमरा जबरदस्त है। JS ट्रिपल सेटअप इसमें आपको मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। टेलीफोटो कैमरा भी इसमें 50 मेगापिक्सल का है। साथ ही साथ इसमें आपको अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। प्राइमरी कैमरा की बात करें तो रेंज काफ़ी बढ़िया मिलती है। कलर्स एकदम पंची और शार्पनेस आप साफ तौर पर अपने फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी शार्पनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहीं टेलीफोटो की बात करें तो इसमें आप खास तौर पर JS की मदद से नेचुरल कलर्स को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तीसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। हालांकि इसमें थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो ये भी 50 मेगापिक्सल का है। ज़बरदस्त ग्रुप सेल्फीज आप Vivo V70 एलीट से क्लिक कर सकते हैं। ओवरऑल डे लाइट में जूम या फिर पोर्ट्रेट हर एक फोटोग्राफ एक अच्छा रिजल्ट आपको देगी। वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS पर इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो ओवरऑल कैमरा सेटअप ज़बरदस्त है, खास तौर पर फोटोग्राफी के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए V70 एलीट कमाल कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। खास तौर पर गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलेगी क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा Snapdragon 8S Gen 3 का प्रोसेसर। डेली इस्तेमाल करें बिल्कुल स्मूथ चलेगा। मल्टीटास्किंग एकदम एफर्टलेस है। और वहीं अगर आप हैवी गेमर्स हैं, BGMI COD जैसी हाई सेटिंग्स पर भी आप स्टेबल और लैग फ्री एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको मिलती है 6500 mAh की दमदार बैटरी जो कि 90 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। एक बार पूरी तरह से इसे चार्ज करने के बाद आप हैवी यूसेज में भी इसे ला सकते हैं और ये आसानी से 1.5 से 2 दिन निकाल लेता है। अगर आप वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो बैटरी के हिसाब से देखें तो ये अनबीटेबल है। चलिए लास्ट में जान लेते हैं कि अगर आप भी V70 एलीट खरीदने की सोच रहे हैं तो इसमें आपको कितने वेरिएंट मिल जाएंगे स्टोरेज के हिसाब से और वेरिएंट के हिसाब से जो प्राइस है कितना वेरी करता है। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल रही है, इसके दाम की बात करें तो इसका प्राइस है 51,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जिसमें आपको 12 GB की रैम मिलती है प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलती है और प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस रखा गया है 56,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट जो कि एक एडवांस वेरिएंट है, इसमें आपको 12 GB रैम के साथ साथ 512 GB की स्टोरेज मिलती है और अगर प्राइस की बात करें तो ये है 61,999 रुपये। तो मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ इसका प्राइस रेंज है, लेकिन अगर आप फीचर्स की बात करेंगे, बैटरी की बात करें, प्रोसेसर हो, लुक हो, डिज़ाइन हो, सब कुछ आपको ज़बरदस्त इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिलने वाला है।